चंद्रशेखर प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू जी हैं, तो हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आपका ये चुनाव का कितना माहौल है यहाँ पे, और उन पर सुरेश पासवान का कितना प्रभाव दिख रहा है आशीर्वाद आपको। सर इधर यहाँ पे झारखंड में आपको यहाँ पे देवघर विधानसभा का जो प्रत्याशी आप लोगों का, तो उसको कितना प्रभाव दिख रहा है? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो नफरती सांप्रदायिक ताकत झारखंड के इस चुनाव में जमींदोज होने वाली है। आप भी माइक लेके घूमते हो युवा, और आप भी देख रहे होंगे कि सारे समाज के लोग, ये ना कि एक पक्ष या दो पक्ष, सारे समाज के लोग एक तरफ से नफरती सांप्रदायिक ताकतों के नफरती माहौल जो देश में द्वारा जो नफरती माहौल पैदा किए जा रहे हैं देश में, इसके खिलाफ गुस्सा है। उनके एजेंडे में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जन कल्याण नहीं है, और खास करके ये जो झारखंड का इलाका है, इस झारखंड के इलाके में जो मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का काम है, मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना, केसीसी ऋण माफ़ करना, जो मोदी साहब एक कहीं कर नहीं पाए एक छटाक, तो इस राज्य ने किया, केसीसी ऋण माफ़ करना। उसके बाद बिजली बिल माफ़ कर देना। मतलब बिजली बिल माफ़ी की यह स्थिति है कि आम गरीब लोग भी 30,000 से 50,000 तक का बिजली बिल माफ़ी का लाभ उठाया। मैया सम्मान योजना 4 महीना 5 महीना से हमारे माताओं को, बहनों को मिल रही है। अब समझ लीजिए कि 18 से 50 वर्ष तक अब जो 1,000 रुपया भी दे रहे हैं हेमंत सरकार, उसको 2,500 करने वाले हैं। पेंशन योजना जो 60 वर्ष के बाद मिलता था, संपूर्ण देश में अकेला राज्य झारखंड है जो हम हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में 50 वर्ष उसको कर दिया गया है। तो बिजली बिल माफ़ी का मामला हो, केसीसी ऋण माफ़ी का मामला हो, मैया सम्मान योजना का मामला हो, आंगनबाड़ी केंद्र के सेवकों का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, उसके बाद बिजली बिल माफ़ी का मामला हो, 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो। भाई ये इसका मतलब है कि जन कल्याणकारी कार्यों में सरकार का कोई जोर नहीं है। ऊपर से ये जो नफरती लोग ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपस में भाई भाई के रिश्ते को ख़त्म करें, ये होने वाला नहीं है। देश जवाब देगा और झारखंड उसका आधार बनेगा, झारखंड ही उसका केंद्र बिंदु बनेगा। इस चुनाव में झारखंड इस देश को संकेत देगा, संदेश देगा कि नफरती सांप्रदायिक ताकत देश के लिए खतरा है। आप हम में अभी कहते हो बटोगे तो कटोगे, ठीक है। जो आप बांटने वाले कौन हैं? हजारों साल से आपने जातियों में जिस समाज को बांटा है उसको मूर्ख बनाना चाहते हैं। समाज की बात को समझ रही है कि भैया आप हमारे दलित राष्ट्रपति, पदेन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए थे, उनको लोग पूजा करने से मना कर दिया। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, हालांकि अभी उसी झोले में जाकर के लोग बस चले गए हैं, लेकिन मांझी साहब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बिहार में मधुबनी जिला के एक मंदिर में मुख्यमंत्री रहते हुए पूजा करने गए, और वहाँ उनको जो है पूजा करके आए तो मंदिर को धो करके पवित्र किया गया गंगा जल से। ये कौन ही नफरत को बना है? ये जो आप बांटे हो, तो आप समझ लो कि आप हमको एकता के लिए जब जरूरी है कि नफरती सांप्रदायिक ताकत को हमारा समाज खड़े करके साथ समुद्र पार करे। सर मोदी जी, आपको लगता है कि इस बार धर्म की राजनीति चलती है देश में, वो कितना उसका जो आप लोग इंडिया अलायंस की तरफ से कितना समाज की धर्म की राजनीति करते हैं? क्योंकि बार बार आप लोगों की तरफ से आरोप लगाता था कि मोदी जी जो है देश में धर्म की राजनीति करता है। वो तो धर्म की राजनीति कहाँ करते हैं, वो अधर्म की राजनीति करते हैं। तो आप बताइए कि कोई भी देश समाज जो स्वस्थ समाज होगा वो नफरत पाल करके विकास कर सकता है? आपको नौकरियां छीन ली लोगों की, आपने एक एक करके सारे सरकारी उपक्रमों को आप अडानी अंबानी के गिरोह में दे रहे हैं, उन झोले में दे रहे हैं। आप लोगों की भविष्य के, आप युवाओं के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई। आप कौन सा धर्म लाना चाहते हैं? ये पाखंडी लोग हैं, ये धर्म को, भगवान को बेचने वाले लोग हैं। इसलिए भगवान ने अयोध्या में संकेत दे दिया कि भाई तुम पाखंडियों के बीच हम रहने वाले नहीं हैं, हम समाज में जाएंगे, और जहाँ बहुजन बहुसंख्यक है, जो देश का असली तकदीर निर्माता है, उन्हीं के बीच में रहेंगे।
इसलिए अब जब भाई अयोध्या का चुनाव तो बड़ा संकेत दे दिया ना देश में जी हाँ। कि भगवान राम जी दुखी है उन लोगों से, नफरती लोगों से, कि भाई हम नफरत के बीच रहने वाले नहीं, हम मोहब्बत के बीच जाने वाले। अभी मेरे हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद कमला सोरेन जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद कर्तन चौक जिंदाबाद जिंदाबाद सुरेश पासवान जिंदाबाद 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 बिहार के 19 से 25 चल रहा था। अभी तक इतना ही। नमस्कार।